आदेश आदेश। आज अपने गुरु पीर कोत मठ में आए हैं हम जींद में। और कुछ दिन पहले जो भैंसली में एक अग्निकांड या हत्याकांड हुआ था, उसमें कई बात इसी ऊपर आई थी। जैसे मान लो भूता का विषय था, कई विषय थे जिन विषय पर बात हुई थी। तो उसमें जो अपराधी है वो भूख निकला है। उसमें एक वेदों का जिक्र भी आया था। तो आज महाराज जी ने वेद दिखाए हैं। तो किसी ने मेरे को बताया था भी ऋग्वेद में भूतों के बारे में लिखा हुआ है, तो ये वेद है। तो महाराज जी ने आज दिखाया भी वेदों में ऐसा कोई मैटर नहीं मिला। तो एक तो ये विषय है वेदों वाला। और एक था जिस टाइम पे ये कहा था ना भी जितने भगत शायणी उनका सहयोग की जो बात आई थी, तो वो मैं ये नहीं कहना चाह रहा था भी भक्तागार शाणा का सहयोग। वो कहता भी जितने भी साधु संत ने दुआ करी है उनके सहयोग के लिए वो बात थी। बंधुओं, आज श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ गांव कोत कला कोत खुरद लाड़ा खापड़ की ये शानदार जो संस्था है, आज इस पवित्र तपोस्थली और जन्मस्थली में मकड़ौली से हमारा एक युवा प्रदीप आज आपको भगवा वस्त्र में दिखाई पड़ रहा है। आज कोतमठ में आया और हमारी एक कसमकस जो पिछले दिनों से चली आ रही थी, उसके पीछे कारण ये था कि इन्होंने एक वीडियो में बोला था कि ये तंत्र क्रियाएं और जो ये प्रेत क्रियाएं हैं ये वेदों में हैं। तो मैंने आज इनको कहा कि बताइए वेदों में कहाँ है। मैंने सभी चारों वेद इनके सामने वेद भगवान यहाँ पर स्थापित किए हैं बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ। तो ये वेदों में दिखा नहीं पाए और उन्होंने स्वीकार किया कि वो बात गलती से और इन्होंने कहीं और के प्रभाव में आकर के कही थी। वेदों में इस प्रकार के पाखंडों के लिए कोई स्थान नहीं है, वेद एक विज्ञान है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि जितने भी तांत्रिकों श्याणों सेवड़ों ने जो उस घर की अग्नि को बुझाने आदि में प्रयास किए हैं, जो साधना लगाई है, उनके लिए ये इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बात का भी मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि पाखंडियों ने क्या काम किया? काम तो पुलिस ने किया, काम साइंटिस्टों ने किया, काम सरकार ने किया, काम सिस्टम ने किया, काम जो इसने किया वो विज्ञान है। तो मैंने इनका इसलिए विरोध किया था। और काम किया तो पत्रकारों ने किया, समाज को जागरूक किया और समाज को बेवकूफ भी कुछ पत्रकारों ने किया, इसमें कोई शक नहीं, बेवकूफ भी बनाने का काम किया। तो धन्यवाद के पात्र तो वो पत्रकार है जिन्होंने समाज तक सच्चाई पहुंचाई। एक आध हमारे पवन मोखरा की तरह लड़के हैं जिन्होंने पहले दिन से आवाज उठाई कि भाई पाखंड तो केवल पाखंड है, इस घर में कोई भूत नहीं। इसके साथ साथ प्रदीप ने 2-3 गलतियां की, वेदों का नाम लेकर के, भूतों का नाम लेकर के, और ये कहा कि रसायन कुछ नहीं, रसायन आदि नहीं बल्कि तंत्र से भी आग लग सकती है। आज प्रदीप ने अपने मठ में आकर के माफी भी मांगी और इस बात के लिए कहा है कि वास्तव में एक रसायन विज्ञान थी। तो मैंने प्रदीप का इसलिए विरोध किया था। और मैं और भी शाणे सेवड़ों कह रहा हूँ, जो भैंसली कांड में जितने शाणे सेवड़े और पुच्छा वाले सबको एडी से रगड़ने का काम हम लोग करेंगे। और आज उनके ऊपर काफी हद तक हमने कार्रवाई की है। कल हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे बड़े स्तर पर और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करके इस समाज को इन पाखंडियों, षड्यंत्रकारियों, लुटेरों और बदमाशों के चंगुल से बचाने के लिए हम लोग सतत प्रयास करेंगे, 100% प्रयास करेंगे, साधु संत मिलकर प्रयास करेंगे ताकि समाज से पाखंड और अंधविश्वासों के लिए मैं समझता हूं कि कोई जगह ना रहे और समाज में दोबारा कोई भैंसली कांड जैसा कांड ना हो। क्योंकि जब सोडियम के साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट या ग्लिसरीन या नौसादर आदि ज्वलनशील पदार्थों का किसी भी प्रकार से सहारा लेकर कुछ चालाक लोग अग्नि आदि प्रज्वलित करके समाज को डराते हैं, तो लोगों की बुद्धि वहां तक विकसित ना होने के कारण, विज्ञान की जानकारी ना होने के कारण भ्रमित समाज उन सब बातों को भूत प्रेत ओपरी पराई मानने लग जाता है। जबकि मैं समझता हूं कि ये ओपरी का नहीं, काली खोपरी का काम है, ये भूत का काम नहीं बल्कि ऊत का काम है। भूतड़ों ने नहीं, इस देश को जब लूटा है, डराया है, तो ऊतड़ों ने डराया है। ऊतड़ों पर अब जूतड़े मारने की आवश्यकता है, तो अब ऊत पर जूत की कार्रवाई कराने के लिए हम लोग अब अगला काम करेंगे। गुरुजी, जो जैसे आप भी लाइव आए थे, मैंने देखा था, और प्रदीप नाथ जी के विषय में आप बोले थे कि भाई उन्होंने ये गलत किया, तो आज इन्होंने यहाँ के भाई आपके सामने आए, सारी बातें हुई, तो अब जैसे एक अपना सीधा वर्ड है सुलह, क्योंकि आप दोनों एक नाथ के हो। मैंने कहा प्रदीप अगर अच्छा काम करोगे तो तन मन धन गन से साथ हूं, और अगर गलत काम करोगे, पाखंड करोगे, शास्त्र विरुद्ध काम करोगे तो उखाड़ने का काम भी हम जड़ मूल से करेंगे। केवल प्रदीप ही नहीं बल्कि मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम में भी जो पाखंड हो रहा है ना, वो भी एक दिन जब फटेगा तब समाज मेरी मानेगा। मैंने समाज को कहा है प्रदीप केवल इसमें अकेला व्यक्ति नहीं है जो भ्रमित है,
बल्कि आज पूरा देश और पूरा समाज जिन पाखंडों से भ्रमित है, उन पाखंडों में इन पूरे शाने सेवड़ों का पूरा हाथ है। और जो बागेश्वर गांव वाला जो पाखंडी कर रहा है पाखंड, वो भी अब समाज को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आएगा। ये धीरेन्द्र शास्त्री भी एक जादूगर है, एक बाजीगर है, एक लुटेरा, एक पाखंड समाज में फैला करके सनातन धर्म के नाम पर समाज को बेवकूफ बना रहा है, बल्कि वेदों के लोग नजदीक भी नहीं। अथाह आस्था रखते हैं, जैसे आप प्रदीप जी कह रहे हो, तो प्रदीप नाथ जी मैं कहूँगा वो नाथ संप्रदाय में अथाह आस्था रखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप उनको प्रदीप नाथ जी ही बुलाएं और वो आपके सामने आपके जैसे वस्त्रों में भी हैं। देखिए ऐसा है, वस्त्रों की जहां तक बात आती है, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, रक्षक या राजा या नेतृत्व करने वाला, स्वामित्व करने वाला, आधिपत्य को एक नई चेतना देने वाला, समग्र विकास की धाराओं में नवीन चेतनाओं को और ज्यादा विकसित करने वाला। तो मैं अब प्रदीप जी से आशा करता हूं कि वो प्रदीप नाथ बनने जैसा आगे कोई ऐसा असीम अनुकंपाओं वाला कार्य करे जिसमें मेरे मुख से अपने आप निकले। तो मैं अभी के लिए तो यही कहूँगा कि प्रदीप जी को आज यहाँ आकर के जो सीख मिली है, वो मैं समझता हूँ कि मुझे भी प्रदीप के बारे में आज जानकारी अच्छी हुई। प्रदीप हृदय से कोई पापी व्यक्ति नहीं है, हृदय से प्रदीप के मन में मैं समझता हूँ कोई कलुषितता नहीं है, बल्कि प्रदीप है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। अभी मैं समझता हूँ कि पाखंडों और अंधविश्वासों से बाहर निकल करके आओ, फिर गोरख के रास्ते पर आप नाथ कहलाओगे। जी नमस्कार जी, शुभकामनाएं, शुभ संध्या। प्रदीप नाथ जी आप कुछ कहना चाहोगे? अब बस सभी को आदेश पूरी घटना का जब पता लग गया, आगे ध्यान रखियो, किसी की भावनाओं ना भई हो। जैसे कोई भी आगे कुछ कह देना भी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो कई बार हम समझ नहीं पाते। जैसे इस भैंसदियाड़े कांड में था, अब ये चिंता का विषय था कि एक पिता ने कैसे हत्या करी, उसके बारे में कितने क्या चक्कर होया है जी, वो तो सारी चीजें क्लियर होगी ना जी। तो सबसे पहले तो पुलिस का सहारा लो। पुलिस एकदम ना हो तो इतने कुछ बुजुर्ग आदमी आते हैं, सलाह ले लो भाई इस घर में या इस गांव इसमें कोई मानसिक रोगी ना हो, इस घर में कोई ऐसा ना हो जिससे कर रहे हो। कई बार दिमाग में भी टेंशन हो जाए जी। तो ये है इसका विषय। सुखदेव नाथ जी प्रणाम, आपको हमारा आदेश। आप भी प्रदीप जी के, प्रदीप नाथ जी की तारीफ कर रहे थे, कुछ क्या आपने जैसे मध्यस्थता करवाई है दोनों के बीच में, तो उस पर क्या कहोगे? देखिए जी, प्रदीप जी वास्तव में हीरा व्यक्ति हैं। कुछ एक सामाजिक दोष होते हैं, ये व्यक्ति उन सामाजिक दोषों से पूरी तरह मुक्त है, लेकिन कई बार वैचारिक मतभेद होता है, क्योंकि आस्था आज के दिन इस प्रकार का एक वातावरण कुछ ढोंगी पाखंडी लोगों के द्वारा बना दिया गया है कि व्यक्ति, बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी मिसगाइड हो जाते हैं। तो इसलिए जो प्रदीप जी या प्रदीप नाथ जी से जो भी गलतियां हुई वो अलग बात है, लेकिन एक इनकी हृदय की विशालता देखिए आप, कि त्रुटि होने के बाद अपने से बड़ों के सामने इन्होंने क्षमा मांगने में कोई भी कोताही नहीं बरती। और एक सहृदय व्यक्ति का जो मतलब एक परिचय दिया इन्होंने कि हम सबको भी इन्होंने अपना माना, और अपनी, और जो हमारे पीर भगवान हैं, क्योंकि हमारे नाथ संप्रदाय में जिस प्रकार शंकराचार्य होते हैं, तो हमारे हरियाणा में सबसे बड़े आज हमारे पीर जी हैं, महंत पीर सुखराई नाथ योगी जी, हमारे दादा होते हैं यहाँ की, जो भोर की गद्दी उनके। तो उनको एक अपना पूर्वज या अपना बड़ा मान करके जो एक पोते की बातें और शिष्य की बातें इन्होंने जो विशाल हृदय दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने जो कई काम समाज में खेल के लिए किए हैं, और भी, क्योंकि मैं तो रोज तक जाता रहता हूँ, तो इन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया है, और भी कई ऐसे सामाजिक स्तर पर इन्होंने कार्य किए जो कि प्रशंसनीय है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे बहुत लाडले हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा खेल आयोजन अपनी बहनों के लिए करवाया था गुरुजी, और एक दिन मुझसे बोला था भाई पवन, जहाँ भी इस तरह का कोई खेल का आयोजन हो, बच्चों को आगे बढ़ने में कोई मेरी मदद हो तो मैं वहां मदद करूंगा। एक अच्छा काम और मैं बता दूं, मैंने शायद अब तक जिक्र नहीं कराया, प्रदीप नाथ जी ने अपनी पुश्तैनी जमीन में जहां इनका धाम है, वहां पे अपनी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए एक बड़ी एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट चालू कर रखी है, जिसमें खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, कोचिंग जो कोच है, इन्होंने 2-3 कोच जो हैं वो अपनी कमाई से, अपनी नेक कमाई से फ्री में लगा दिए कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ। तो अच्छा बात है ना, ये अच्छी बात है। इस प्रकार के सामाजिक सरोकार व सामाजिक समरसता से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कोई समाज और जनमानस का हितैषी व्यक्ति कर सकता है। तो इसके लिए मैं प्रदीप को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मुक्त कंठ से देता हूँ। इसमें कदापि कोई अतिशयोक्ति नहीं। पर आप यूट्यूबर वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की वीडियो पर थंबनेल लगाओ,
तो उसमें सीधा भूतों से बात करने वाला बाबा या टेढ़ा भूतों से बात करने वाला बाबा, इस प्रकार लिखने से पहले आप भी थोड़ा सा परहेज किया करो, जिससे आम जनमानस उस लाइन को पढ़ करके भ्रमित ना हो। इस प्रकार का कोई थंबनेल लगाया करो, जिससे कि हम लोगों को भी पढ़ करके चलो हम लोग तो उस चीज को समझ जाए, पर आम आदमी की वहां तक बुद्धि और सोच का जो विकास है वो नहीं है, तो इसलिए लोगों को भ्रमित होने से बचाना चाहिए। सुधार करेंगे जी, सुधार नहीं, अति सुधार और तुरंत सुधार, जल्द से जल्द सुधार। हटा दिया हमने वो, ध्यान रखना हटा दिया तो बहुत शुभकामनाएं। आदेश गुरु जी। आदेश ये है कि भविष्य में, मैं तो आज मैंने प्रदीप जी से भी कहा है कि गोरखवाणी पढ़ो, योगवाणी पढ़ो, शिववाणी पढ़ो, इसके साथ साथ भगवान गोरक्षनाथ जी की सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ो, गोरक्ष मंजरी पढ़ो, यथार्थ गीता पढ़ो, इसके साथ साथ में वेद वेदांत को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, दर्शनों को पढ़ो, इसके साथ साथ तमाम मोक्ष ग्रंथों के साहित्यों को पढ़ो, इसके साथ साथ में अगर आप वैदिक ग्रंथों में पढ़ते हैं तो आर्य साहित्यों को पढ़ो, और पढ़ करके स्वयं के जीवन को भी और अपने साथ लगने वालों का भी और अपने समाज को भी उच्चतम आदर्शतम प्रक्रिया और दिनचर्या देने का प्रयास करता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा प्रदीप जी की कि इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गुरु लोगों से जो भी शिक्षा है हम इनको ग्रंथ उपलब्ध करवाएं और ज्यादा से ज्यादा इनका अध्ययन जो भी देंगे। अब जो बच गए हैं सेवड़े, जिन्होंने इस पूरे भैंसली कांड में देश के अंदर जो डर और दहशत का माहौल बनाया, उनको हम अब बख्शने वाले नहीं है। कल बड़े स्तर पर हम कम से कम 10 तांत्रिकों के खिलाफ मुकदमा कराने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी हमारी हो गई है। उसमें एक नाम प्रदीप का भी था, लेकिन आज प्रदीप ने अपनी गलती मानी है, समाज के सामने मानी है, तो आज हमने इनको अपने हृदय से माफ कर दिया है, और भविष्य में हम मिलकर रहेंगे और प्रदीप भी कोई गलती नहीं करेंगे और हम भी नहीं करेंगे। आदेश गुरु जी। आदेश। प्रणाम जी सबको, सभी संतों को प्रणाम। प्रणाम।